हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, पढ़ाई वढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। बच्चों, लास्ट जो हम लोग ने वीडियो देखा उसमें हमने आपको मिरर के बारे में बताया, प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। आज बच्चों हम लोग देखेंगे इमेज फॉर्मेशन। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉनकेव मिरर। ठीक है बच्चों, आज देखेंगे इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉनकेव मिरर। बहुत ध्यान से देखिएगा। पहला केस है ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। बच्चों, अगर ऑब्जेक्ट कॉनकेव मिरर के अगर बच्चों इंफिनिटी पर प्लेस्ड होगा, ठीक है बच्चों, इंफिनिटी पर अगर प्लेस्ड होगा ठीक है, ये बच्चों सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये फोकस हो गया। ठीक, तो जो याद रखिए, हमने पहले बोला था कि रे सिंगल रे नहीं होती है, हमेशा मल्टीपल रेज होती हैं। तो बच्चों याद रखिएगा। तो बच्चों ये थोड़ा सा तिरछा हो गया है, उसको सीधा कर लेते हैं। ठीक है, तो बच्चों याद रखिएगा, क्या याद रखना है कि अगर आपका ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी है तो उसकी इमेज हमेशा कहां बनेगी? फोकस पे बनेगी। तो इमेज एट फोकस कैसी बनेगी बच्चों? हाईली डिमिनिश्ड बनेगी। और नेचर कैसा होगा बच्चों? रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी। बच्चों याद रखिए, मैंने 2 रे दिखाई हैं, आप 3 रे दिखा दो, 4 रे दिखा दो, आपको जितना रे दिखाना उतना रे दिखा दो। याद रखिएगा बच्चों, ऑब्जेक्ट आपका इंफिनिटी पर है तो उसकी इमेज हमेशा फोकस पर बनेगी, रियल बनेगी, इनवर्ट बनेगी, हाईली डिमिनिश्ड बनेगी। ठीक है बच्चों, ये चीज याद रखिए। ओके, समझ में आ गया होगा, कुछ ज्यादा टफ नहीं है। आगे बढ़ते हैं बच्चों सेकंड केस में। सेकंड केस सेकंड केस बच्चों कह रहा है when object lie between infinity and center of curvature। ठीक, ओके, अब देखो बच्चों, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर पर अगर के बीच में है कहीं पे, तो ये बच्चों सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गई, इंफिनिटी हो गई। बच्चों ऑब्जेक्ट ये रखा है, ध्यान से देखते जाइए बच्चों। ओके, सॉरी। तो बच्चों याद रखिए, ये फोकस है। बच्चों याद रखिएगा, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है तो बच्चों उसकी इमेज कहां बनेगी? फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगी, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, रियल बनेगी, इनवर्ट बनेगी और डिमिनिश्ड बनेगी। ठीक है, ध्यान लिख सकते हैं बच्चों, इमेज फॉर्म्ड बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, इसीलिए लिखते हैं सी और एफ। सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, एफ मतलब फोकस। ओके, कैसी बनेगी बच्चों? रियल, इन्वर्टेड, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी और कैसी बनेगी बच्चों? डिमिनिश्ड बनेगी। ठीक है, डिमिनिश्ड मतलब दिखाई दे रही है, ऐसी इमेज बनेगी। ठीक है बच्चों, पक्का? चलिए
अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट अगर बच्चों ऑब्जेक्ट को हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, ये सी है, ठीक है, सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो बच्चों एक मिनट गड़बड़ हो गया। अगर बच्चों ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होगा तो बच्चों उसकी जो इमेज है वो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगी, ये फोकस होगा, ठीक है। तो जो याद रखिएगा, क्या याद रखना है कि अगर ऑब्जेक्ट आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है तो उसकी इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगी, सेम साइज बनेगी, रियल इन्वर्टेड बनेगी, ठीक है। तो यहां पर लिख सकते हैं इमेज formed at center of curvature, ठीक है, ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। बच्चों अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है तो कैसी बनेगी बच्चों, रियल, इनवर्ट, और कैसा साइज बनेगा, सेम साइज बनेगा, ठीक बच्चों। तो याद रखिए, हाँ बच्चों अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा है तो उसकी इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगी, सेम साइज बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंटल बेस्ड है बच्चों, ठीक है। तो अगर आपके पास कॉन्केव मिरर है, अगर है, मिल जाता है, तो आप बच्चों इसका एक्सपेरिमेंट जरूर कीजिए, बिल्कुल चीजें सेम मिलेंगी। क्योंकि अगर आप एक्सपेरिमेंटल बेस्ड बच्चों करोगे ना, बहुत जल्दी समझ में आएगा, कभी नहीं भूलोगे। अगर ऐसे देखोगे तो कहीं ना कहीं भूलने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। फिर भी समझते हुए चलिए, पूरी कोशिश है कि आपको ऐसा समझाया जाए मेरे द्वारा कि आपको चीजें बहुत जल्दी क्लियर हो, ठीक। नेक्स्ट है बच्चों ऑब्जेक्ट lie between C and F। बच्चों अगर ऑब्जेक्ट C एंड F मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में आके आ गया, भाई नहीं भैया अब तो हम आगे बाहर आगे आ रही, ठीक है। तो बच्चों याद रखो ये हो गया ऑब्जेक्ट ए, तो बच्चों जो उसकी इमेज बनेगी, ठीक है बच्चों, जो उसकी इमेज बनेगी वो कहां बनेगी, कहां बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो लिख देंगे इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड द सेंटर ऑफ वेचर, बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है बच्चों। कैसी बनेगी, रियल, इन्वर्टेड, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, और कैसी बनेगी बच्चों, कैसी बनेगी, मैग्नीफाइड बनेगी, या इनलार्ज भी कह सकते हो, तो मैग्नीफाइड बनेगी। याद रखिए बच्चों क्या, कि अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में आ गए तो उसकी इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बनेगी, रियल, इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड बनेगी। क्लियर, समझे, ओके। आगे बढ़े बच्चों, चलिए अब बच्चों नेक्स्ट है
ऑब्जेक्ट एट फोकस। बच्चों अगर ऑब्जेक्ट फोकस पर आ गया, ठीक है, ऑब्जेक्ट अगर बच्चों फोकस पर आ गया, ठीक है, ओके, तो बच्चों याद रखिएगा जो ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी वो इंफिनिटी पे बनेगी, ठीक है, याद रखिएगा बच्चों ऑब्जेक्ट की इमेज कहां बनेगी, इंफिनिटी पे बनेगी। तो हम लिख सकते हैं इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, ठीक है, इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी कैसी बनेगी बच्चों, रियल इन्वर्टेड एंड हाईली मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड बनेगी बच्चों, ये चीज याद रखिए। अगर ऑब्जेक्ट फोकस पर आ गया तो इमेज बच्चों कैसी बनेगी, रियल इन्वर्टेड और हाईली मैग्नीफाइड बनेगी, ठीक है, ओके। अब आगे देखते हैं बच्चों लास्ट केस इसका, चलिए अब लास्ट केस बच्चों कह रहा है ऑब्जेक्ट लाई बिटवीन फोकस एंड पोल, F फॉर फोकस, P फॉर पोल, ये बच्चों हो गया पोल, ये हो गया बच्चों फोकस, ये हो गया बच्चों सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है बच्चों। बहुत ध्यान से देखिएगा केस को। अगर यहां पर बच्चों ऑब्जेक्ट रखा हमने A B, ओके, ठीक है, ओके, तो जो याद रखो तो ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी वो कैसी बन रही है आप खुद देखिए। एक और भी अगर आपको नहीं सिंगल रे लिया है, आप और भी रे अगर लेना चाहते हैं तो आप ऐसे भी करके ऐसे दिखा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। मेन हमें बच्चों इसके और इससे मतलब, ठीक है, हमने पहले बोला था सिंगल रे से कभी भी इमेज नहीं मिलेगी, हमेशा मल्टीपल रे होनी चाहिए, वो रे डायग्राम आप कैसे भी खींच सकते हो, ठीक है। तो बच्चों इमेज कैसी मिलेगी तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड, इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, इमेज बच्चों कहां मिल रही है, मिरर के पीछे, ठीक है, कैसी मिल रही है, कैसी मिल रही है, वर्चुअल इरेक्ट एंड हाईली मैग्नीफाइड, समझ में आ गया बच्चों। तो याद रखो अगर हम अपना फेस भी देखते हैं ना बच्चों मिरर में, तो मिरर में हमें हमारा फेस मिरर के पीछे दिखता है, बिल्कुल सही, या मिरर के अंदर भी कह सकते हो, बट वो वर्चुअल रहता है, हम उसको छू नहीं सकते, फील नहीं कर सकते, केवल देख सकते हैं हाँ भाई हमें अपना फेस दिख रहा है। तो बच्चों यहां पर भी वही है कि जो इमेज बनेगी वो बनेगी मिरर के पीछे, या मिरर के पीछे कहने से, या इन मिरर भी कह सकते हो, इमेज फॉर्म इनटू द मिरर, ये सही है क्योंकि वो स्टेटमेंट अच्छा भी नहीं लगता है, फिर आप मिरर के पीछे ढूंढते रहो सर कहां, तो इमेज फॉर्म इनटू द मिरर, इनटू द मिरर मिलेगी बच्चों वर्चुअल इरेक्ट और हाईली मैग्नीफाइड। बहुत सी बुक में बिहाइंड लिखा होता है लेकिन बिहाइंड का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि हम मिरर लेके चल रहे हैं, अगर हम लेंस लेके चल रहे होते तो हमारा स्टेटमेंट सही होता बिहाइंड द लेंस, हमें वो चीज दिख जाती, लेकिन बिहाइंड द मिरर नहीं दिखेगी ना, इसलिए इनटू द मिरर लिख दिया। समझ में आया बच्चों, कोई दिक्कत कोई समस्या? तो बच्चों यहां से आपका कॉन्केव मिरर का इमेज फॉर्मेशन खत्म हो गया। आपको हर एक चीज बता दिया कि ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा तो इमेज कहां मिलेगी, ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे होगा तो इमेज कहां मिलेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा तो कहां मिलेगी,
सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के बीच में होगा तो कहाँ मिलेगी, फोकस पे होगा तो कहाँ मिलेगी, और फोकस और इसके बीच में होगा। क्लियर हो गया बच्चों? कोई दिक्कत, कोई समस्या? चीजें इजी हैं, कोई टफ नहीं है। अगर आप इसको प्रैक्टिकल बेस से भी करना चाहोगे बच्चों तो आपको प्रैक्टिकल बेस में भी समझ में आ जाएगा। अगर आपने ये पूरा वीडियो अच्छे से देख रहे हैं, एक एक चीज समझ रहे हैं बच्चों, तो आपको चीजें बहुत अच्छे से क्लियर भी हुई होंगी। कोई फास्ट नहीं है, सब चीज स्लो लेकर गया है। ठीक है बच्चों, तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बच्चों हम लोग मिरर फार्मूले को प्रूफ करेंगे और मिरर फार्मूले से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। बच्चों पढ़ाई करते रहिए, अच्छे से करते रहिए बच्चों। और अगर आपको कहीं पर कोई भी डाउट आता है या कोई भी चीज क्लियर नहीं होती है या फिर भी कहीं पे कोई चीज फास्ट हो जाती है, कोई चीज स्लो हो जाती है, तो जो आप अपना बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आकर आप वो चीज बिल्कुल लिख सकते हो कि हाँ सर आप ने ये चीज फास्ट हो गई थी, हमें समझ में नहीं आया। तो मैं वहां पर आपको तुरंत रिप्लाई भी करूंगा कि हाँ बेटा यहाँ पर ये ऐसे चीजें हो सकती है। ओके बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। सो टेक केयर, गुड बाय।